वो मेरे हस्बैंड रहते हैं यहाँ पे। तो ये है मेरी वाइफ। अरे बताइए ना भाई साहब, पता है तो। बता रहा हूँ। पता तो है, ये रास्ता वहीं जाता है, मगर ये एक सवाल था कि अगर पति है आपका तो आपको ऐसे अकेले क्यों छोड़ दिया सुनसान जगह पे? आपसे मतलब? और मैं यहाँ किसी नौकरी का इंटरव्यू देने नहीं आई हूँ जो आप मुझसे मेरी फैमिली का बायोडाटा पूछ रहे हैं। आपसे जितना पूछा उतना बताइए, वरना अपना ट्रैक्टर को आगे बढ़ाई। कमाल है, ये तो लालची के साथ साथ लड़ाकू भी निकली। ओ हेलो मैडम, मेरे को आपका बायोडाटा जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जंगल है जंगल, और आप दुल्हन के कपड़ों में है। सांप बिच्छू बाद में डसेंगे, इंसानी भेड़िए पहले डस लेंगे आपको। पकड़िए। देखिए आप डराइए उसको जिसे डर लगता हो। बचपन से आदत है मुझे इस सब की, सब सहते आ रही हूँ। सौदा कर चुके हैं हम तेरा, निकल यहाँ से। मनुष्य कहीं की। सिमर ने हमारे किस्मत के ताले खोल दिए। मालकिन का फोन। प्रणाम मालकिन। हमारे पोते ने तुम्हारी भतीजी को ठुकरा दिया है, समझे? फौरन आओ यहाँ और यहाँ से उसे लेकर जाओ, और हमारे पैसे भी लौटा दो जो हमने उसे खरीदने के लिए दिए थे। मालकिन, बिका हुआ माल हमारे दुकान में वापस नहीं लिया जाता, और वो मुसीबत आपकी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हेलो हेलो, मेरा मतलब है मुझे इस सब की आदत है, मुश्किल से लड़ने की और अकेले चलने की। ढीठ भी है, इतनी आसानी से मैदान नहीं छोड़ेगी। इसको तो मजा चखाना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैं छोड़ देता हूँ, चलिए। क्यों? ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस करते हैं आप? आगे बढ़िए, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी मैं अजनबियों पर भरोसा नहीं करती। बदतमीज भी है, बाहर में जाए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बहुत हिम्मत वाली हो ना, तो एक काम करो, ये देख रही हो सीधा रास्ता? हाँ। यहाँ से 15 किलोमीटर चलने के बाद एक रोड आएगा। उस रोड के बाद 5 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, फिर सीधे हाथ पे गली आएगी, जिसके 3 किलोमीटर अंदर जाने के बाद मंजिल आएगी आपकी। 15 किलोमीटर दूर? ठीक है, नमस्ते। नहीं, रुक जाइए। मैं भी चल रही हूँ आपके साथ। कहाँ बैठना होगा मुझे? आ गई अकल ठिकाने, मगर अभी तो नाको तले चने चबवाने बाकी हैं इससे। गूंगी कह के अब से डॉल हमारा। बोल तो सकती भी है, चल अब रोके बता। गूंगी कहीं की। सही है, जितना ये गूंगी डर कर रहेगी, राज होगा मेरा, सिर्फ मेरा। बड़े साहब, बस एक बार बड़े साहब मेरे प्यार के जाल में फंस जाए, फिर इस कुहू को रास्ते से कैसे हटाना है ये मोहिनी अच्छे से जानती है। लगता है यहाँ पे कोई आ रहा है, फिर से नाटक शुरू करना पड़ेगा। कुहू,
गूंगी बोल। हटो यहाँ से, कितनी बार कहा है इसको परेशान मत किया कर। जा जा यहाँ से बदमाशो। हाय इसको कुछ हो जाता तो मुझे परेशानी होने लगती। कुछ हाय मेरी बच्ची, बस 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 मैं आ गई ना। कुछ खाएगी, मार खाएगी। खबरदार अपने बाप को कुछ बताने की कोशिश की ना कभी इशारे में, तो रात को सोते टाइम तेरा गला दबा दूं, समझी? चुप चुप, आंसू पोंछ पोंछ आंसू। एक मिनट यार चुप, कुछ नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं। आ गई तुम्हारी मंजिल जिसे तुम ढूंढ रही थी। चलो उतरो। अब नहीं नहीं, मैं अपने आप उतर जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। एक मिनट, तुम सुनती नहीं हो क्या? मैंने कहा ना मेरा सपोर्ट ले लो। अगर चोट लग जाएगी ना तो जुबान के अलावा कुछ नहीं चला पाओगे। चलो एक मिनट, चलो आराम से। कुहू, कुहू, अरे क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? और ये इतना गंदा मिट्टी किसने लगाया? पहले रोना बंद करो, चुप हो जाओ। नहीं मेरा बच्चा, डैडी है आपके साथ। अच्छा बस चुप हो जाओ बच्चा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अच्छे बच्चे हो ना? कुहू, ऐसे रोते नहीं, आओ मेरे पास आओ। बेटा ये आपकी नई मम्मा है। नहीं माँ, तो ये खड़ूस ट्रैक्टर वाला ही मेरा पति है। सौम्या रघुवंशी है। दिखाओ फेस आपका, इतना क्यूट फेस है आपका। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाई। पहचानते भी कैसे? दोनों के चेहरों पे सहरा था जब हमारा सौदा हुआ था। खैर वो छोड़िए, इनसे मिलिए। ये है हमारी प्यारी नटखट प्रिंसेस कुहू। हाय कुहू, मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? अपनी माँ को खोने की वजह से बहुत घबरा गई है, डर गई है, इसलिए बोल नहीं पाती। जब भी किसी नए इंसान को देखती है तो ऐसी डर के भाग जाती है। कोई बात नहीं, मैं कुहू का डर अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। कैसे? क्योंकि मैं भी बचपन से अनाथ हूँ। चाचा चाची ने छत तो दी पर प्यार कभी नहीं दिया। फिर मुझे लगा कि शादी के बाद कोई अपना मिलेगा, लेकिन फिर आप। एक सवाल कर सकता हूँ? तुमने मुझसे शादी क्यों की? ये जानते हुए कि मेरा तलाक हो चुका है, मैं एक बच्ची का बाप हूँ, क्यों आके शादी की? कुछ फैसले हम खुद नहीं करते, हालात हमसे करवाते। मैंने चाचा चाची के बहुत पैर पड़े, शादी के लिए मना किया, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ आपकी दादी के हाथ में बेच दिया। फिर ना तो मेरे पास कोई घर है और ना ही कोई ठिकाना, इसीलिए आपके ना चाहते हुए भी मुझे यहाँ आना पड़ा। इसका मतलब ये लड़की बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा दादी ने बताया था। इसे दौलत नहीं, इसे मेरा साथ चाहिए। ठीक है, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। मैं कुहू को देखता हूँ। हे भगवान, बस अब मुझे कोई यहाँ से बाहर ना निकाले।
सिमर चली जाओ यहाँ से। देखा ना तुमने, कोई भी दीवार कभी भी गिर सकती है, तुम संभाल नहीं पाओगे खुद को। लौट कर यहाँ कदम मत रखना, मर जाना, लेकिन इस घर की दहलीज पर दोबारा मत आना, समझी? ये गिरता हुआ घर उस महल से कई गुना बेहतर है जहां से मैं आ रही हूँ। कम से कम इस घर की दीवारों में धूल है, लेकिन नफरत नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर एक बात याद रखना, इस घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं। एक कमरा कुहू का और एक कमरा मेरा। कुहू तुम्हारे साथ कंफर्टेबल है नहीं तो वहां तुम जा नहीं सकती। आर यू श्योर तुम मेरे साथ इस रूम में रुकना पसंद करोगे? एक कमरे में मतलब एक बिस्तर पे सोना पड़ेगा, और वो भी हमारी शादी हुई है, पर ये तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि हम एक काम करते हैं, फिर मैं यहाँ नीचे जमीन पे सो जाऊंगी और आप ऊपर बेड पे सो जाइएगा। बड़ी पक्की लड़की है, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही यहाँ से। एक बार और ट्राई करता हूँ इसे यहाँ से भगाने की। सिमर जी, ये जंगली इलाका है, तो आप नीचे सोओगी तो यहाँ जो थोड़ी बहुत जो दीवारों में दरारें हैं ना, वहां से कभी भी सांप बिच्छू आ जाते हैं, और अगर डस लिया तो क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो? जिसका वजूद ही मिट्टी से बना हो, उसे मिट्टी में रहने में डर नहीं लगता। फिर अब चाहे सांप आए, बिच्छू आए, कोई भी आए, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। सिमर, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, क्या मेरे पीछे से तुम कुहू का ध्यान रख सकती हो? हाँ, बिल्कुल, आप बेफिक्र रुक के जाइए। थैंक यू। कुहू मैडम, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं, पहले बताइए। आज गुस्सा डे है लगता है। अरे मुझे पता है पापा से नाराज है, मगर एक बात ये भी सोच के देखो ना कि क्या पता नई मम्मा उतनी खराब या बुरी नहीं जितना हम सोच रहे थे। एक चांस देके देखते हैं ना। अब मेरी बात सुनो, डैडी को एक काम से बाहर जाना, जब तक मैं वापस नहीं आता आप नई मम्मा के साथ रहना, वो आपका ध्यान रखेंगी। आप ध्यान रखेंगी ना इसका? ठीक है बेटा, बाय बाय। हाय कुहू, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन मुझे ना तुम बहुत प्यारी लगती हो। और तुम्हें पता है मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, रुक अभी लेकर आती। हाँ, ये देखो मैं कुहू के लिए क्या लाई हूँ। तो कुहू, मुझे ये बताओ तुम्हें हलवा पसंद है? चलो तो फिर आज मैं हमारी कुहू को अपने हाथों से हलवा बनाकर खिलाती हूँ, ठीक है? मुझे बताओगी किचन कहाँ है? थैंक यू। तो तू यहाँ छुपी हुई है तब से? हाँ, सुना है तेरा बाप नई माँ लेकर आया तेरे लिए। कहाँ है वो, बता। अरे कितनी बुद्धू हूँ मैं भी, बार बार भूल जाती हूँ कि तू गूंगी है, किसी काम की नहीं है। ठोस। क्या आवाज कैसी? कहीं कुहू गिर तो नहीं गई? सुपर चबड़ी निकल आई। हाँ, रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? ओ, तो तू है वो नई छम्मक छल्लो जो बड़े साहब ब्याह के लाए हैं। मुझे पहले ये बताओ, बिना इजाजत के तुम घर में घुस के कैसे आई? मैं मोहिनी हूँ, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। और पिछले 1 साल से ये गूंगी लड़की और इस घर की देखभाल मैं कर रही हूँ। घर मेरा है, जब भी ये यहाँ आती मैं देखभाल करती हूँ इसकी। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक छोटी बच्चे के बारे में ऐसी बकवास करते हुए? कुहू नाम है इसका। मुझे नैतिकता का ना पाठ मत पढ़ा, जा यहाँ से। और तू पीछे की छुपी हुई है, चल बाहर आ। अच्छा बाहर। ज्यादा नखरे हो गए, चमड़ी उधेरू तेरी में। शर्म नहीं आती है तुम्हें एक बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? हकीकत की ना जमीन पर आ जा तू ना सिर्फ दुल्हन रानी समझौता है, और मैं इस घर की हुकूमत हूँ। तू ना सिर्फ दुल्हन रानी समझौता है,
और मैं इस घर की हुकूमत हूँ। आखिरी बार समझा रही हूँ तुझे मैं, तू मुझसे मत उलझ, समझी? निकल यहाँ से। पहले तो तुम तमीज सीखो। क्या कह रही हो तुम? मैं तुमसे ना उलझूं। तुम इस घर की नौकरानी हो ना, तो तमीज से बात करो। नौकरानी नहीं, सौतन हूँ मैं तेरी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बड़े साहब ने तुझे नहीं बताया? बड़े साहब के दिल पे कब्जा है मेरा, समझी? मरते हैं मुझ पे, शादी करना चाहते हैं मुझसे वो, पर पता नहीं कहाँ से वो बुढ़ी खूसट दादी आई और वो तुझे ले आई। कीड़े पड़ेंगे उसे, कीड़े। हट हट, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इधर आ, चल खा, मुंह खोल। खोलना मुंह। अगर तुम समझती हो ना तुम इस घर की मालकिन हो, तो शराफत से पेश आओ, दरिंदों की तरह नहीं। ज्यादा होशियार मत बन, समझे? हाँ, खा। इतनी हिम्मत, तूने मेरा खाना डस्टबिन में फेंका? क्योंकि खाना नहीं, जहर है वो। मेरी मौजूदगी में कुहू की प्लेट में झूठा खाना कभी नहीं जाएगा, समझ में आई बात? बहुत दर्द हो रहा है ना तुझे इस गूंगी के लिए? अब तू देख, ये खाना तू खाएगी और मैं तेरा क्या हाल करूंगी ना, तो सोच भी नहीं सकती। कांग्रेचुलेशन सर, सारे मेजर फॉर्म और वाइनरी डील्स फ्रीज हो गई हैं। इस पूरे रीजन की सप्लाई चेन पर सिर्फ और सिर्फ आपका कब्जा है। ऑफिशियली आप इस साल के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए सर। मगर खन्ना, सिर्फ लैंड पे नजर रखने से बात नहीं बनेगी, मैनेजमेंट पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। सिर्फ लैंड्स ही नहीं, मेरे वाइनरी सप्लाई चेन और रिजॉर्ट पर भी। कुछ भी अगर इधर उधर लगे ना, मुझे फौरन बताना। जी सर, समझ गया। लेकिन सर, इतना बड़ा अंपायर होने के बावजूद आप इस पुराने से गांव के छोटे से फार्म हाउस में क्यों रुके हुए हैं? शहर में आपका 7 स्टार पेंट हाउस तैयार है। एक बहुत इमोशनल रीजन है खन्ना। वो घर मेरी माँ की आखिरी निशानी, और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। नाना जी ने उन्हें दहेज में दिया था, और उससे बड़ी बात यह है कि मेरी अपनी बेटी कुहू को उस जगह पर सुकून मिलता है, और कुहू के सुकून से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। अरे यार, गाड़ी घुमाओ, घर जाना है मुझे। लगता है नई भाभी जी आपको काफी पसंद आ गई है। पसंद नापसंद का तो पता नहीं, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो अलग, कुछ तो बात है उसमें। खाना, एक काम करो, सिमर के लिए एक स्पेशल सरप्राइज प्लान करो। ओके सर। चल मुंह खोल, बहुत दर्द हो रहा है ना इसके लिए। चल मुंह खोल, चल मुंह खोल, मुंह खोल। बहुत तरस आ रहा था, चल खा, ले ले ठूस। मुझ पर हाथ उठाया तूने, अब तो देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। बताती हो तुझे मोहिनी पर हाथ उठाने का क्या इल्जाम होता है। चल निकल, निकल इस घर से। ये घर मेरा है, बड़े साहब का। बड़े साहब मेरे हैं, निकल। तुझे बताती हूँ, हट यहाँ से। बीच में मत आ गूंगी, वरना तेरा भी वही हाल करूंगी जो मैं इसका कर रही हूँ। बड़े साहब देखिए ना, बड़े साहब देखिए ना। क्या हो रहा है? कुहू बेटा, लेकिन नहीं, क्या कर? देखिए बड़े साहब, उसने क्या किया, इतनी बेरहमी से इसको देखिए मारा। देखिए देखिए, झूठी सौम्या जी झूठ के बोल रही है। कुहू को मैंने नहीं, इसने धक्का मारा था, क्योंकि ये उसे जबरदस्ती झूठा खाना खिला रही। मैंने आपका नमक खाया, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। आपको ईमानदारी से एक बात बताऊं कि जो आपकी लुगाई है ना, आपसे सिर्फ दौलत के लिए शादी की है। मैं बता रही हूँ आपको, सब कुछ हड़प लेगी। मैं खबरदार अगर मेरे चरित्र पे सवाल उठाया तो। क्या हुआ? मैंने सच बोला तो मिर्ची लग गई। मैं सही बोल रही हूँ बड़े साहब। वो अगर आज मैं बीच में ना आती ना, तो हमारी बच्ची बेचारी इसकी जान ले लेती। वो चटनी, वो लाल मिर्च वाली मैंने नहीं फेंका है मिर्ची का पाउडर, तुम फेंक रही थी ऊपर मिर्ची का पाउडर। अरे बड़े साहब झूठ बोल रहे हैं, आपने मुझे देखा है। मैं कभी इसके साथ ऐसा कर सकती हूँ? उसको अपने बच्चे की तरह। फॉलिंग फॉर अ फार्म किंग के आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।